नमस्कार, मैं समाभूमि से रोहित शर्मा। नरेंद्र मोदी जी आज फिर बिहार आए हैं। इसके पहले 12 तारीख को, 13 तारीख को बिहार में थे। आज फिर नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं। आशंकाएं हैं कि 25 तारीख को मोदी जी फिर आने वाले हैं और पता नहीं 1 जून तक कितने बार वो आएंगे। विदित हो कि 1 जून को बिहार में चुनाव है। एक चीज जो मैंने आज महसूस किया, आज फिर एक बार, वो ये कि जब मोदी आते हैं तो सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया जाता है, ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है 1 दिन पहले से, मतलब 2 दिन। तो जितने भी यात्री होते हैं उन्हें समस्या होती है, दुकानदारों को समस्याएं होती है, जो आसपास लगाते हैं ठेला या किसी तरह से अपना जीविका उपार्जन करते हैं, उनको होती है कठिनाई, उनका ठेला बंद जाता है। नरेंद्र मोदी की काफी सूचना हुई थी या उसके पहले से ही। तो कल मैंने एक चाय की टपरी चलाने वाली एक महिला से मैंने पूछा ये सवाल कि क्या मोदी जी आने से आप क्या सोचते हैं। उनका सीधा सीधा उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन धारा प्रवाह गालियां देना शुरू कर दी वो। और वो उन्होंने यही कहा कि जो निर्वंश होता है वो चाहता है सबका सब निर्वंश हो जाए। मोदी को सीधा उन्होंने टारगेट किया था। सवाल यहीं पर है कि आप बिहार आते हैं बिहार की जनता को खुशी देने के लिए या बिहार जनता को परेशान करने के लिए। अगर जनता को परेशान करना एक आपका एकमात्र लक्ष्य है, तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप परेशान करते रहे जनता को। बहरहाल आज हम इसी सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर मोदी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि सुब्रत चटर्जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और काफी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समर भूमि में। नमस्कार धन्यवाद। आपको। शुक्रिया। सुब्रत जी, ये जो मोदी सरकार है, मोदी बार बार आ रही है, आ रहे हैं बिहार, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई इनको कि इस तरह से पिछले 10 साल में भी वो नहीं इस तरह से आए थे जिस तरह से आज वो आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बार बार मोदी बिहार क्यों आ रहे हैं। मोदी जी में 2 ही स्टार कैंपेनर है, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। योगी का इस्तेमाल ये लोग सिलेक्टिवली करते हैं। योगी का ज्यादा ओवर एक्सपोज, ज्यादा इस्तेमाल इस बार इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि योगी जी अमित शाह के गुड बुक्स में नहीं। अब बचे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनको ही हर जगह जाना है। पूरा चुनाव ही मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर लड़ना है। भाजपा लड़ रही है। भाजपा में आज मोदी के सिवा कुछ है नहीं और मोदी के पास चेहरा भी नहीं बचा है कुछ। सवाल यह है कि मोदी बिहार क्यों बार बार आ रहे हैं। देखो, बिहार में जो मोदी नीतीश के साथ जो गठबंधन चला रहे हैं जदयू के साथ, वो कोई स्वाभाविक या प्राकृतिक गठबंधन नहीं है। जदयू जो समता पार्टी की उपज है, जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी की, उसकी एक क्या कह सकते हैं, समाजवादी बैकग्राउंड रहा है। उस समाजवादी बैकग्राउंड के साथ, विचारधारा के साथ, मोदी की फांसीवादी विचारधारा का कहीं कोई मेल है नहीं, या संघ की विभाजनकारी विचारधारा के साथ कोई मेल है नहीं। 2 तरह की राजनीति हमेशा होती है दुनिया में, एक होती है एक्सक्लूसिव, एक होती है इंक्लूसिव। इसको समझना पड़ता है। एक्सक्लूसिव राजनीति का मतलब वो होता है जिसमें जनता के एक वर्ग को, एक सेक्शन को या कई सेक्शन को अलग थलग कर, जुदा कर, किसी विशेष सेक्शन के लाभ के लिए राजनीति की जाती है। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में नारा देते हैं 80-20 का। इसका मतलब क्या हुआ? ये 20% का वोट तो हमें चाहिए, मैंने उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं।
उसी तरह से संघ और भाजपा की विचारधारा में माइनॉरिटीज एक्सक्लूडेड हैं, दलित एक्सक्लूडेड हैं, हरिज जो पिछड़े, अति पिछड़े, वो भी एक्सक्लूडेड हैं। वो इनका इस्तेमाल सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इनके स्वार्थ में ये लोग कुछ नहीं करते। आज ही राजनाथ सिंह का बयान आया, कल ही आया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर ले जाने की जरूरत है। राजनाथ सिंह एक मजे हुए पॉलिटिशियन, ये हम कह सकते हैं कि वो संघ की विचारधारा को सामने लाकर खड़ा करती है। इससे लोगों में जो मैसेज गया कि भाजपा 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि उसको संविधान चेंज करना है, आरक्षण को बदलना है, इस विचार की अभिव्यक्ति, ये जो दिल की बात जो थी वो जो वहां पर आ गई। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है, इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है आज, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह इस बात पर चर्चा हो रही है। जो मजेदार बात है, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कि राजनाथ सिंह मोदी को निपटाने की तैयारी कर चुके। क्यों कि राजनाथ सिंह जैसे ही आर्थिक आधार के आरक्षण की बात करेगी, तो उसका असर बिहार के चुनावों पर वही होगा जो 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा की बात पर हुई। वो 2015 था, विधानसभा का चुनाव था। ये 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अब बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां तक मेरी जानकारी जो इधर उधर से मुझे मिल रही है, जैसे आज मुझे भागलपुर सीट के बारे में एक बात पता चली कि भागलपुर में पुरुष और युवा पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन महिलाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी मोदी को वोट। ये जमीनी रिपोर्ट है। भागलपुर में कुर्मी और कोयरी भी राजद के कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जमीनी हकीकत है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, जबकि वहां पर राजद के कैंडिडेट यादव है। तो नीतीश के भाजपा के साथ जाने से जो सामाजिक समीकरण बिगड़ गया है, यानी नीतीश के कोर वोटर ही उससे अलग हो गए हैं, इस बात को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझ रहे हैं। जब मेरे जैसे एक मामूली आदमी के पास ये जानकारी है, जिसकी सत्यता को कोई भी प्रभावित कर सकता है, वहां का आदमी, और आप तो भागलपुर से वैसे भी जुड़े हुए हैं पुराने जमाने से, पता कर लेना, यही सच्चाई है। तो क्या ये इसकी खबर नरेंद्र मोदी को नहीं होगी? संभव ही नहीं है। मोदी का बार बार बिहार आना तीन कारण से हो रहा है। पहला यह है डैमेज कंट्रोल। उनको जब खबर मिली कि महिलाएं बिहार में मोदी के पक्ष में वोट दे रही हैं, तो उससे वो प्रोत्साहित हो गए। और उनको जब खबर मिलती है कि जदयू का कोर वोटर भाजपा के साथ जा ही नहीं रहा है, जदयू के साथ ही नहीं जा रहा है, भाजपा की बात तो छोड़ो, जब वो राजद तो कांग्रेस के साथ जा रही है, तो इससे वो हतोत्साहित भी होते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए उनका बार बार बिहार आना जाना हो रहा है। अब सवाल ये है कि जैसे टैगोर का एक पोएम था, उसमें एक लाइन था, कत धन जाए राजमहिषीर एक प्रहरेर प्रवादे। इसका मतलब है, एक राजमहिषी यानी रानी एक पहर के लिए अपनी सखियों के साथ निकलती है, तालाब में जाती है, नहाती है, साज श्रृंगार करती है, सस्ती धसती है। उस पर कितने खर्च आते हैं? उस पर एक दिन में जो एक दिवस, एक प्रहर, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में। एक प्रहर मतलब 3 घंटे। तो 3 घंटे में एक महारानी जो खर्च करती है, उसमें कई सैकड़ों गरीबों के घर के चूल्हे जल जाएं।
ये टैगोर लिखते हैं। अब देखो, तुमने उस बुढ़िया की बात कही, और इधर नरेंद्र मोदी का रोड शो, वो अपनी राजनीति साधने के लिए जा रहा है, लेकिन वो किस कॉस्ट पर जा रहा है? साधारण आदमी, जो दिहाड़ी कमाने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटे धंधे करने वाले, काम धंधे करने वाले, और बिहार जैसे स्टेट में जहां पर कि हर दूसरा आदमी गरीब है, अगर यूपी में हर तीसरा आदमी गरीब है, तो नेशनल डेटा के अनुसार बिहार में हर दूसरा आदमी गरीब है। तो हर दूसरे गरीब आदमी को उस इलाके में जहां आप रोड शो कर रहे हैं, जहां भाषण दे रहे हैं, बकौती बकैती कर रहे हैं घंटों खड़े होकर, वहां पर हर दूसरे आदमी के आंख के कांटा आप बने हुए। इसलिए ये जितनी बार बिहार जाएंगे, भाजपा को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मैक्सिमम वोटर उसी क्लास से है जो 50% पुअर, वही बढ़ चढ़ के वोट देने निकलता है। अर्बन मिडिल क्लास वोट देने बहुत कम जाता है, उच्च वर्ग तो जाता ही नहीं। बचा क्या? गरीब। तो वो गरीबों की संख्या कितनी है बिहार में? 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। यूपी में कितना है? 24 करोड़ में 15 करोड़ 5 किलो राशन वाले, यानी 2/3, 2/3 जनता। तो आप अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए बिहार बार बार जा रहे हैं, लेकिन जितनी बार आप बिहार जा रहे हैं, उतनी बार आप उस 50% को और ज्यादा अपने से दूर कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। और जब उनको खबर मिलती है कि महिलाएं कुछ वोट डाल रही है उनके फेवर में, बढ़ चढ़ कर डाल रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिलाएं डाल रही है, और उनका एक अच्छा खासा सेक्शन मोदी को वोट डाल रहा है। ये आपको 4 जून के बाद पता चल जाएगा, जब टोटल एनालिसिस आएगा। ये स्थिति यूपी में नहीं है, लेकिन बिहार में है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी का लिए स्वाभाविक है वहां जाना बार बार। और बौखलाया आदमी करेगा क्या? डरा हुआ आदमी करेगा क्या? वो सैल्वेजिंग हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि एक घर जल गया है, जलने के बाद लोग जाते हैं उनमें से कोई बची खुची चीजों को बचाकर निकालने के लिए, ढूंढ कर। मोदी यही कर रहे हैं। आज आज मैं आ रहा था, तो पर रोड ब्लॉक किया हुआ है था, और सैकड़ों लोग भीड़ में मतलब फंसे हुए आज भी थे। रिक्शा ऑटो चालक, तो मतलब स्थिति ये थी कि जिसका किराया मात्र 15 रुपया था, उसका किराया वो 50 रुपया वसूल रहे थे। यात्री हलकान थे कि क्या हो रहा है। सैकड़ों लोग पैदल ही चल रहे थे, जैसा पिछले बार देखा गया था दिल्ली में। तो इस तरह से जो बार बार आ रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, इसका सवाल तो रहेगा ही, लेकिन एक सवाल और रहेगा कि मोदी जी जब पटना आते हैं, तो क्या वह राजभवन में अपना तीर साधने के लिए आते हैं? वही आते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें गडमगड हो गई है चुनाव में। एक तरफ ये बोल रहे हैं, नड्डा जी बोल रहे हैं, या उनसे कहलवाया जा रहा है, नड्डा जी के तो मुंह से कुछ भी निकलने का उनके पेटी में दम नहीं है। वो क्या है? डमी है ना? बकवास, एक मोटा भद्दा बकवास सा आदमी। न दिमाग है, न कुछ है, न जनता में कोई पकड़ है, उस टाइप का चीज है। एनीवे, वो बोलता है कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। आप इसको हाँ, जोड़कर देखिए, भाजपा को संघ की जरूरत क्यों नहीं? मैंने इस पर एक लाइन में जवाब दिया था कि रीढ़हीन चुनाव आयोग, कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के रहते हुए भाजपा को संघ की जरूरत क्यों पड़ेगी? आज आप यूपी चुनाव को देखो, हर जगह से कहीं से बूथ कैप्चरिंग की खबर आती है, कहीं पर जबरदस्ती कोई लड़का घुसकर 8 वोट भाजपा को डाल देता है, उसका वीडियो बनता है। कहीं पर महिलाओं को वोट देकर जबरदस्ती वो साइकिल पर वोट देने जाती है, उनको कमल पर वोट लगा दिया जाता है।
यह होता है। प्रिजाइडिंग अफसर अपना काम कर रहे हैं। मोदी के वाराणसी चुनाव क्षेत्र में उनका जो पर्चा दायर हुआ है, उसमें कई सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए, जिस पर अजय राय ने प्रश्न उठाया है और जिसके आधार पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार नरेंद्र मोदी का पर्चा रिजेक्ट हो जाना चाहिए। इसकी शिकायत अजय राय चुनाव आयोग से कर चुके हैं। चुनाव आयोग में कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद कांग्रेस का लीगल सेल पता नहीं क्या कर रहा है, उसको अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा वो सबको मालूम है, लेकिन कम से कम सारे व्यवस्था संस्थाओं को नंगा करना तो जरूरी है ना, समय समय पर, तभी तो लोगों में जागृति आएगी। वो उन्होंने नहीं किया, तो इनके हाथ में बचा क्या है? एक भ्रष्ट जुडिशियरी और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन। अब देखो, प्रशासन नीतीश जी के हाथ में है। प्रशासन नीतीश जी के हाथ में है, लेकिन नीतीश जी पर मोदी को कोई भरोसा नहीं है। मोदी को कभी भी, वो इस टाइप का आदमी है, मेगालोमैनियक है, तो उसको कभी भी अपने लोगों पर भरोसा नहीं होता है। ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करते। दूसरी बात, वो जानते हैं कि शाह ने गन पॉइंट पर नीतीश को भाजपा के साथ आने के लिए बाध्य किया है। तो गन पॉइंट पर आपको साथी मिल जाता है नंबर गेम में, लेकिन लॉयल लोग नहीं मिलते, लॉयल्टी उनमें नहीं रहती। वो आपके अनुयायी नहीं होते, वो आपके सखा नहीं होते। तो कैसे, किस पर भरोसा करें? गवर्नर तो अपना है, तो गवर्नर हाउस में रुको, वहां से बैठकर तिकड़म करो। प्रशासनिक अधिकारी अभी चुनाव आयोग के अधीन में है। चुनाव आयोग का चयन मोदी जी ने अपने हाथों से किया है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग का कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसको मानेगा, रिटर्निंग ऑफिसर भी उसको मानेगा। नीतीश भी वहां पर यूजलेस हो गए, इरेलेवेंट हो गए, उनकी भी कोई भूमिका नहीं बची। इसीलिए बिहार पुलिस खुले तौर पर एनडीए कैंडिडेट्स का साथ दे रही है जहां तक संभव है। तो ऐसी स्थिति में संघ की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात उसके ऊपर में ये है कि ठीक है, इनको पता है कि हम फला 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 कॉन्स्टिट्यूंसी में हार रहे हैं। अंदाज तो लग ही जाता है ना इनको, इनके भी अपने कैलकुलेशंस होते हैं। तो चुनाव आयोग फला 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 कॉन्स्टिट्यूंसी में 6% से 10% तक वोट बढ़ा देगा इनके फेवर में। ऐसा तो है नहीं कि जहां पर एनडीए जीतेगी वहां पर कोई 5 लाख वोट से जीतेगी, या इंडिया हारेगी तो 5 लाख वोट से हारेगी। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें मैक्सिमम हार जीत का अंतर मिनिमम तुम्हारा मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख के बीच में हार जीत का फैसला होगा। इससे ज्यादा फैसला अंतर नहीं होगा। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 2 स्टेट के बारे में मैं कह सकता हूँ, बंगाल, ये 3 स्टेट में जीत हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। सुब्रतो ये जी, अलग एक बात चीज, है। सुब्रतो जी, एक सवाल रहेगा। ये जो नड्डा ने खुल्लम खुल्ला संघ के बारे में बताया कि मुझे संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, तो और अभी वास्तव में सर्जरी पर दिख भी रहा है कि संघ के लोग सक्रिय नहीं है, सड़क पर नहीं आ रहे हैं इस चुनाव में। तो क्या लग रहा है कि संघ जो अपना जगह छोड़ दिया है, खाली जगह छोड़ दिया है, तो यही वजह है कि मोदी को बार बार दौरा करना पड़ रहा है बिहार के लिए? जाहिर सी बात है, देखो संघ जो है जमीनी ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन संघ के बारे में जितनी बातें की जाती है, आई एम नॉट कन्विंस्ड
संघ चाहे तो किसी को चुनाव जिता दे, नहीं होता। संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर निकालते थे, आपने कब देखा था पिछली बार? मैंने तो 2014 में भी नहीं देखा, 2019 में भी नहीं देखा। घर घर जाकर वोटर निकालने की प्रक्रिया जो है वो बैलेट पेपर के चुनाव हटने के बाद, ईवीएम आने के बाद वैसे ही खत्म हो गई। और इंटरनेट आने के बाद जब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, गांव गांव में स्मार्टफोन है, टीवी है, उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई किसी के घर नहीं जाता, किसी को नहीं निकालता। संघी क्या करते थे, माहौल बनाते। माहौल कैसे बनाते थे? बिहार में पिछले, आपने देखा होगा 2-3 साल से गांव गली नुक्कड़ में अष्टजाम टाइप की चीजें होने लगी। एक धार्मिकता का ज्वार बढ़ाया गया। राम मंदिर 22 जनवरी का उद्घाटन जो था, उस धार्मिकता के ज्वार का चरम बिंदु था, लेकिन वो मुद्दा ही फुस हो गया। और वो जब मुद्दा फुस हुआ, उसके साथ साथ संघ की भूमिका भी फुस हो गई। इसको समझो, क्योंकि नाउ रिलीजियन इज नॉट बाइंग योर वोट्स। धार्मिक उन्माद, धार्मिक चेतना वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो संघ क्या करेगा? पहली बात। दूसरी बात, लोग संघ को क्लीन चिट दे रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग, एनालिसिस करने वाले लोग, कि संघ जो है व्यक्ति पूजा के खिलाफ है, ये है वो है, और मोदी की व्यक्ति पूजा होती है भाजपा में, इसलिए संघ मोदी के खिलाफ है। ऐसी कोई बात नहीं है। संघ में व्यक्ति पूजा के खिलाफ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संघ बेसिकली फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फासिस्ट हमेशा अपने एक व्यक्ति को ही केंद्र में रख के उसकी पूजा करके उसको आगे बढ़ा के देश को लूटने का, बर्बाद करने का काम करते हैं। हाँ, और ये दो मुंहे होते हैं, इसलिए अपने को सामाजिक संगठन बताएंगे और राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। इनको मोदी से क्या बैर है? कोई बैर नहीं। ये सारे बकवास जो चल रहे हैं गोबरपट्टी के प्रचंड बुद्धिजीवी लोगों के जगत में, मैं उनसे, मुझे हंसी आती है। आप ये बताओ ना, आज मोदी सरकार चली गई तो संघ को कौन पूछेगा? कोई कुत्ता भी तो नहीं पूछेगा। क्या हालत होगी संघ की? पैसे कहां से आएंगे? तो वो क्यों चाहेगा? जो संघी कल तक हवाई चप्पल पहन के बगल में झोला लटकाए हुए पैदल नाप देता था, साइकिल से नाप देता था गांव गांव शहर शहर, वो आज 5 स्टार जिंदगी जी रहा है। तो उसे मोदी से क्या हानि? उसे तो मोदी से कोई हानि नहीं हुई, तो क्यों नहीं चाहेगा कि मोदी आए? आप ही बताइए मेरे को। आखिर नहीं चाहने के पीछे कहीं स्वार्थ में हानि हो रही है तब ना, तो उनके नहीं रहने से इनके स्वार्थ में हानि होगी। तो ये सब बकवास किए जाते हैं, कयास लगाए जाते हैं चुनावी माहौल में। चमड़े की जुबान है, जिसके जो मन में आया कह दिया, किसी को गंभीर चिंतन करने की जरूरत नहीं। मोदी जी नागपुर में रात में रुके, मोदी जी नागपुर में रात में रुके, लेकिन मोहन भागवत से नहीं मिल सके। आपको क्या मालूम नागपुर में क्यों रुके थे? मोहन भागवत से मिलने के लिए, या वहां अपने ही कैंडिडेट को निपटाने के लिए, गडकरी को? जैसे आज ये बिहार में रुक रहे हैं, उसी तरह से तो महाराष्ट्र में भी रुक रहे थे। महाराष्ट्र में रुक के तो वो गडकरी को निपटा रहे थे, यहाँ रुककर हो सकता है वो नीतीश को निपटा रहे हैं। कर रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। श्रोता जी, हर बार की तरह हम एक बार फिर आपसे हम एक अंतिम सवाल पूछेंगे। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज 5वां चरण चुनाव था, तो आप बिहार में क्या देख रहे हैं? मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की बात कर रहा हूं कि बिहार में क्या लग रहा है, कितनी सीटें एनडीए जीतेगी, कितनी सीटें? बिहार में आज कितने सीटों पर,
बिहार में आज कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? आज 8 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा या ये आज का भी बात नहीं करें, एनडीए गठबंधन को 1 सीट आ गई, जिसके बाद सीट है, और वो सीट है हाजीपुर। हाजीपुर फंसा हुआ सीट नहीं है, हाजीपुर से पहली बात, वहां के बल्ला भी नहीं है, ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। चिराग पासवान वहां से निकलेगा, भले ही कम वोटों से हो, 20,000 25,000 से, उसका पल्ला भारी। बाकी किसी सीट पर नहीं कहा जा सकता निश्चिंत होकर। छपरा, रोहिणी भारी पड़ रही है, रूरी पर बहुत भारी पड़ रही है, इतना भारी जो कि आज मैं कह दूंगा, फिगर तो नहीं समझ में आएगा, कम से कम लाख वोट। मेरा सवाल था से जी, मेरा सवाल था कि भी ओवरऑल चुनाव में 7 चरण चुनाव होगा, जो आप परिस्थिति आप देख पा रहे हैं, इसमें बिहार में इंडिया और एनडीए कितनी सीटें का उम्मीद करते हैं आप? देखिए, पांचवें चुनाव के आखिर तक भाजपा बहुत मुश्किल से 135 सीटों तक पहुंची। नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, 40 सीट बिहार में है। बिहार में एनडीए को 10 से 12 सीटें, उससे ज्यादा है ही नहीं। इंडिया बहुत अच्छा जानकारी बताया आपने, भी कर दिया है। तो इंडिया और गठबंधन मोदी जो 35 से बिहार 40 सीटें, मोदी जो तो हमारा कांग्रेस बिहार आ इंडिया रहे हैं, इससे बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया है। तो जी, हम रात का वक्त हो रहा है, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका, आप भी व्यस्त हैं और थकावट में भी हैं, दिल्ली में मौजूद हैं अभी आप। तो अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार में बार-बार मोदी जी आ रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है, जनता तबाह हो रही है, उसका भी एक प्रभाव संभव है कि जनता के ऊपर पड़े और नेगेटिव वोट में कन्वर्ट होने की उम्मीद है। कल मैंने मनोज झा से बात किया था, उन्होंने बताया था कि मोदी जितने बार आएंगे उतने बार उनको नुकसान ही होगा। बहरहाल जो भी स्थिति अच्छा है, कहा था। 4 जून आने वाला है, 4 जून आएगा, फिर रिजल्ट देखेंगे, बात साफ हो जाएगा चीजें कहाँ जा रही है। उसके पहले में क्वेश्चन और करेंगे, जब 19 लाख ईवीएम वोट गायब हो गया है, ईवीएम गायब है, और ये जो 10% 11% वोट हर चुनाव के बाद बढ़ जा रहा है, चुनाव आयोग टाइम पर नहीं दे रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। बहरहाल स्रोतों जी आपको डाल लेते हैं आपसे हम, आप बहुत बताए, शुक्रिया आपका। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल देखते अगर हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने महत्वपूर्ण जानकारी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। शुक्रिया, नमस्कार।